हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 10th के प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर पहला के चौथा भाग सोल्व करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ देखेंगे कि यह त्रिकोणमितीय माप रखना है। मान को रखेंगे जैसे साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री। इन सभी का मान रखना है बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। इसका मान रखना है। मान रख करके हम लोग हल करेंगे। दोस्तों, यहाँ देखेंगे कि साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। यहाँ लिख देंगे 1/2 प्लस दिया हुआ है, प्लस दे देंगे टेन 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1। यहाँ माइनस दिया हुआ है, माइनस लिखेंगे। कोसेक 60 डिग्री, तो कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। 2/√3 मेन बटा देंगे इस तरीका से। सेक 30 डिग्री का मान, तो सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है 2/√3 होता है। 2/√3 यहाँ प्लस दिया हुआ है, प्लस दे देंगे। कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। यहाँ प्लस है, प्लस दे देंगे। कोट 45 डिग्री, तो कोट 45 डिग्री का मान 1 होता है। दोस्तों, यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट हम लोग इसको हल करने का प्रयास करेंगे। या 1/2 प्लस 1/1 माइनस 2/√3 है। इसको हम लोग भिन्न का या जोड़ घटाव के रूप में है, इसलिए सबसे पहले हर का हम लोग लसा निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि समान अंक नहीं है, जिस वजह से इसका एलसीएम नहीं निकलेगा, लसा नहीं निकलेगा। तो हम लोग इसको लसा निकालने के लिए इन अंकों को गुना कर लेंगे। जब गुना कर लेंगे तो हमारा लसा निकलेगा। तो यहाँ 2 एकम 2, 2 गुने √3, तो यहाँ हो जाएगा 2√3। 2√3 इस तरीका से हो गया। अब बारी बारी से इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे। 2 से जब 2√3 में भाग करेंगे, तो 2√3 में अगर 2 से इस तरीका से भाग करेंगे तो e2 कट गया, तो √3 बच गया। तो यहाँ पर हम लोग √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 होगा। प्लस दिया हुआ है, प्लस दे देंगे। 1 से जब 2√3 में भाग करेंगे तो 2√3 आएगा, और 2√3 को 1 से गुना करेंगे तो इसका 2√3 ही रहेगा। यहाँ माइनस है, माइनस दे देंगे। √3 को जब 2√3 में भाग करेंगे, यानी कि 2√3 में 2√3 को √3 से जब भाग करेंगे तो ये √3 कट गया, बच गया 2, और 2 को 2 से गुना कर देंगे तो 2 दूना हो जाएगा 4। अब मेन बट्टा दे देंगे, जो यहाँ मेन बट्टा है। अब फिर यहाँ भी हम लोग वही कंडीशन करेंगे, इसका भी एलसीएम निकालेंगे। तो √3 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम आएगा 2 एका 2 और गुने √3, तो 2√3 ही आएगा। बारी बारी से फिर इसमें भाग करेंगे। √3 से जब 2√3 में भाग करेंगे, जैसे यहाँ किए थे, ये 2√3 को 3 से भाग किए थे तो हमें 2 आया था। जब 2 आया था तो 2 से 2 को गुना करेंगे तो 2 दूना हो जाएगा 4। यहाँ पर है प्लस 2 को, ये 2 से जो है 2√3 में भाग करेंगे, तो 2√3 में 2 से जब भाग किए थे तो आया था √3, और √3 एका हो जाएगा √3, प्लस दे देंगे। अब 1 से भाग करेंगे 2√3 में तो 2√3 ही रहेगा, और 2√3 को जो है हम लोग 1 में गुना करेंगे तो यहाँ 2√3 ही रहेगा। 2√3। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ इस तरीका से हल करेंगे आगे। यहाँ √3 प्लस 2√3 है, तो यहाँ 2 गो √3 है और यहाँ 1 √3 है, तो जोड़ेंगे तो 3 गो √3 हो जाएगा। 3√3 -4 बटा दे देंगे। यहाँ 2√3 है, 2√3 मेन बटा दे देंगे। अब यहाँ हम लोग जोड़ेंगे, ये 4 है,
केवल अकेला अंक है तो इसलिए 4 रहेगा, प्लस यहाँ भी 2√3 और 1√3 यानी कि 3√3 रहेगा, 3√3 और बटा यहाँ 2√3 रहेगा, 2√3। अब फिर इसको हल करेंगे तो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि 3√3 यहाँ है, 3√3 माइनस 4 बटा यहाँ है 2√3, यह भागा में है इसलिए इसको जब गुना में पलटेंगे तो ये चल जाएगा ऊपर में 2√3 और ये बटा में रहेगा, यानी कि 4 + 3√3। अब यहाँ हम लोग दोस्तों देख रहे हैं कि 2√3 यहाँ है, 2√3 यहाँ है, यह एक बार में कटेगा, ये भी एक बार में कटेगा, इसलिए 3√3 माइनस 4 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3√3 माइनस 4 बटा 1 से जब इसमें गुना करेंगे तो 4 + 3√3 को जब 1 से गुना करेंगे तो 4 + 3√3 ही रहेगा। अब इधर समझ गए होंगे दोस्तों, इधर इरेज कर देते हैं। अब आगे हम लोग हल करेंगे इसे। हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि इसका हर परमीयकरण करेंगे। क्या करेंगे? हर परमीयकरण। लिखेंगे कि हर परिमेयकरण करने पर अब हर परमीयकरण करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 3√3 माइनस 4 बटा 4 + 3√3। अब हर परमीयकरण में क्या करते हैं? हर परमीयकरण करने के लिए हम लोग इसको जो है यहाँ चिन्ह बदल करके गुना कर देंगे, यानी कि 4 - 3√3 बटा जो ऊपर में लिखे हैं वही नीचे भी लिखेंगे, तो 4 - 3√3 यहाँ भी लिख देंगे। अब इसको आगे हल करेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि यह दोनों गुना में हो गया, तो 3√3 - 4 और 4 - 3√3 इसको हम लोग गुना करेंगे। 3√3 - 4 इंटू 4 - 3√3 इस तरीका से लिख देंगे, बटा दे देंगे। यहाँ दोस्तों यहाँ देख रहे हैं कि यह a + b इंटू a - b के रूप में है, तो हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला में a + b इंटू a - b का फॉर्मूला क्या होता है? a² - b²। जब यहाँ a² - b² होता है तो इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो a का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है। फिर फॉर्मूला में होता है माइनस दे देंगे। b का मान है 3√3, स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर दे देंगे। अब इधर इरेज कर देते हैं। अब इधर समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ हम लोग देखते हैं कि इसको जब गुना करेंगे तो 3√3 को हम लोग 4 - 3√3 में गुना करेंगे, 4 - 3√3 में। फिर -4 को कॉमन यहाँ निकालेंगे और फिर गुना करेंगे 4 - 3√3 में, बटा यहाँ है। अब यहाँ देख रहे हैं दोस्तों कि 4 का स्क्वायर जब करेंगे तो 4 का पावर 2 यानी कि 4 × 4, तो 4 चौके हो जाएगा 16 माइनस 3 को जब 2 बार गुना करेंगे तो 3 तरीके हो जाएगा 9, और √3 को 2 बार गुना करेंगे तो √3 के ऊपर अगर स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे, रूट हट जाएगा, तो यहाँ गुने में 3 बच जाएगा। अब यहाँ हम लोग बारी बारी से इसका अब 3√3 को 4 से गुना करेंगे तो 4 तिया हो जाएगा 12 और यहाँ √3 है तो यहाँ लिख देंगे √3, 12 √3 हो गया। प्लस माइनस होता है माइनस, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, √3 तो √3 गुने √3 अगर करते हैं तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे, रूट हटेगा, तो यहाँ केवल बचेगा 3, यहाँ पर लिख देंगे 3। अब हम लोग अब इसमें गुना करेंगे, माइनस प्लस होता है माइनस, 4 चौके होता है 16, 4 चौके 16, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या होता है
प्लस 4 तिया 12 और साथ में √3 है तो यहाँ पर लिख देंगे √3 यानी कि 12√3 बटा दे देंगे 16 है यहाँ 16 रहेगा माइनस 9 तिया 27 9 तिया कितना हो गया 27। अब हम लोग यहाँ फिर कैलकुलेट करेंगे हल करेंगे 12√3 और यहाँ ये हल कर ही लेते हैं 12√3 और यहाँ प्लस माइनस यहाँ पर माइनस दिया हुआ है माइनस प्लस माइनस 9 तिया 27 क्योंकि गुना में था और माइनस 16 है वहां 16 दे देंगे प्लस 12√3 बटा यहाँ देख रहे हैं दोस्तों कि 16 रुपया प्लस में है और 27 रुपया माइनस में है, इसलिए जो बड़ा होगा उससे में से छोटा वाला को घटा देंगे। तो 7 में से 6 खर्च तो 1 बचेगा, 2 में से 1 खर्च तो 1 बचेगा, यानी कि बचेगा 11। लेकिन माइनस की संख्या ज्यादा है इसलिए माइनस बैठेगा और यहाँ लिखेंगे 11। अब दोस्तों हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 12√3 और यहाँ भी 12√3 दोनों प्लस में है, इसलिए यह हो जाएगा 24√3 और माइनस में 27 रुपया और माइनस में 16 रुपया दोनों माइनस में है, इसलिए जुट जाएगा 27 रुपया और 16 रुपया। तो 7 6 13 के 3 हासिल 1 2 1 3 और 1 हासिल 4, यानी कि दोनों माइनस में है तो माइनस में हो जाएगा 43 और बटा में यहाँ माइनस में 11 दिया हुआ है तो लिखेंगे माइनस में 11। अब दोस्तों हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि इसमें और इसमें से हम दोनों में से माइनस को कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि एक प्लस में 2 माइनस लगा हुआ रहता है, एक इधर से एक इधर से, यानी कि माइनस गुने माइनस करते हैं तब जाकर के प्लस होता है। इसलिए यहां से अगर एक माइनस हम निकाल लेते हैं कॉमन तो यहाँ एक माइनस बच गया, यानी कि माइनस 24√3 और यहाँ से जब माइनस निकाल दिए तो यहाँ पर बच गया प्लस 43 बटा यहाँ दे देंगे माइनस 11 है माइनस 11, ये माइनस कट जाएगा ऊपर नीचे। अब यहाँ बचेगा प्लस वाला को पहले लिख देंगे यानी कि 43 और माइनस वाला को बाद में लिखेंगे यानी कि 24√3 और बटा में हो जाएगा 11। यही हो गया आंसर। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। हेलो दोस्तों, अब हम लोग क्लास 10th के नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे, यानी पहला का चौथा नंबर ये 5वां नंबर है। अब इसमें हम लोग देखेंगे, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो हमें इसका त्रिकोणमितीय मान रखना होगा। यहाँ हम लोग देखेंगे, यहाँ 5 दिया हुआ है तो हल करेंगे तो यहाँ 5 लिखेंगे cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो हम लोग दोस्तों cos 60 डिग्री का मान देखेंगे तो cos 60 डिग्री के लिए हम लोग यहाँ देखते हैं तो 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों 1/2 और यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर दे देंगे। यह गुना के रूप में 5 था तो यहाँ गुना के रूप में ही रखे हैं। प्लस दिया हुआ है प्लस दे देंगे, यहाँ 4 है 4 दे देंगे, इस जगह गुना का चिन्ह दे देंगे। सेक स्क्वायर 30 डिग्री है तो सेक स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि सेक 30 डिग्री का मान हम लोग जब देखेंगे तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 होता है। और इसमें जब स्क्वायर लगा हुआ है तो इसके मान में भी हम स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ माइनस दिया हुआ है माइनस दे देंगे। tan स्क्वायर 45 डिग्री तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। स्क्वायर दिया हुआ है तो यहाँ पर स्क्वायर दे देंगे। बटा इस तरीका से रहेगा, बटा दे देंगे। अब यहाँ दोस्तों हम लोग देखेंगे साइन स्क्वायर 30 डिग्री तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और इसमें स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ स्क्वायर दे देंगे।
यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे, कोस स्क्वायर 30 डिग्री, तो यहाँ भी हम लोग कोस 30 डिग्री के लिए, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3 √3/2। अब यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ स्क्वायर बिठा देंगे। दोस्तों अब आगे हल करेंगे हम लोग इसको। यहाँ देखेंगे कि यह 5 गुने 1 को जब 2 बार गुना करेंगे तो 1 एकम 1 होता है, और 2 को जब 2 बार गुना करेंगे तो 2 दूना 4 होता है। प्लस दे देंगे, यहाँ 4 दिया हुआ है 4 दे देंगे, गुने 2 को जब 2 बार गुना करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, बटा √3 को जब 2 बार गुना करेंगे यानी कि √3 गुने √3, यहाँ √3 गुने √3 यानी कि √3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर हटेगा रूट हटेगा यानी कि बचेगा 3, तो यहाँ पर बटा में लिखेंगे 3। माइनस दिया हुआ है माइनस दे देंगे, 1 को जब 2 बार गुना करेंगे तो 1 एकम होता है 1, बटा है बटा दे देंगे। 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 एकम 1 ही रहेगा, बटा 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस है प्लस दे देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों √3 का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर का मतलब 3 होता है, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे रूट हटेगा 3 बचेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, और 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 2 दूना हो जाएगा 4, इस तरीका से 4 लिखेंगे। अब यहाँ दोस्तों हम लोग आगे इरेज कर देते हैं। अब आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे हल करेंगे, तो हल करने के लिए हम लोग यहाँ गुना करेंगे 5 एका 5 बटा 4 प्लस चिन्ह दे देंगे, 4 को 4 से तो 4 चौके 16 बटा यहाँ है 3 तो 3 दे देंगे, -1 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे देंगे। अब मेन बटा यहाँ बाकी है अभी। अब यहाँ 1/4 है, 1/4 यहाँ लिख देंगे 1/4, प्लस का चिन्ह है प्लस दे देंगे 3/4, तो यहाँ लिखेंगे 3/4। अब इसको इरेज कर देते हैं दोस्तों, ऊपर में हम लोग हल कर चुके हैं। अब यहाँ देखेंगे कि हम लोग 5/4 प्लस 16/3 -1/1। अब यहाँ दोस्तों 4, 3 और 1 का लसा निकाल देंगे। जब लसा निकालेंगे तो इसका लसा जो है गुना करना पड़ेगा, क्योंकि समान अंक नहीं है, इस वजह से जो है इसका लसा निकलेगा नहीं, इसको डायरेक्ट गुना करेंगे। 4 तिहाई 12, 12 एका 12, तो यहाँ पर लिख देंगे 12। अब 4 से जब 12 में भाग करेंगे तो 4 तिया 12, और 3 से जब 5 में गुना करेंगे तो 3 पचे 15 हो जाएगा, प्लस है प्लस दे देंगे। 3 को जब 12 में भाग करेंगे तो 3 के पहाड़ा 4 बार बोलेंगे, 3 चौके 12, और 4 से जब 16 में गुना कर देंगे तो 16 चौके कितना हो जाएगा 64, 16 चौके 64 हो जाएगा, 64 लिख देंगे। माइनस है माइनस, 1 से जब 12 में भाग करेंगे तो 12 आएगा, और 12 को जब 1 में गुना कर देंगे तो 12 एका 12। अब यहाँ मेन बटा रहेगा 4 और 4 का, यह दोनों एक ही अंक है, समान अंक है, इसलिए दोनों का लसा 4 आएगा, यानी कि 4 और 4 का लसा निकालेंगे 4 से 4 में भाग करेंगे तो 1 बार में भाग लगेगा, और 1 को 1 में गुना करेंगे तो 1 एकम 1 हो जाएगा, प्लस है प्लस का चिन्ह दे देंगे। 4 से फिर 4 में भाग करेंगे तो 1 बार में भाग लगेगा, और 1 को 3 से गुना कर देंगे तो 1 तिहाई 3 हो जाएगा। अब आगे इसका हल करेंगे दोस्तों। यहाँ देख रहे हैं कि 15 और 64 ये दोनों प्लस में है, इसलिए 15 रुपया और 64 रुपया दोनों को जोड़ देंगे एक में, तो 5 4 9 और 6 और 1 7, यानी कि 79 रुपया आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 79 माइनस में है 12, और बटा में यहाँ दिया हुआ है 12 दे देंगे, मेन बटा देंगे, और 3 रुपया और 1 रुपया हो जाएगा 4 रुपया, बटा यहाँ है 4, इस तरीका से 4 दे देंगे। अब दोस्तों हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 79 में से 12 रुपया को घटाना है, तो 79 में से जब 12 रुपया घटेगा तो 9 में से 2 खर्च, यहाँ 7 बचेगा,
और 7 में से 1 खर्च तो यहाँ 6 बचेगा, यानी कि हमारा यहाँ हो जाएगा 67। कितना हो जाएगा? 67 बटे में 12, फिर बटे में यहाँ मेन बटा ये है और उसके नीचे 4/4 लिखा हुआ है। अब दोस्तों हम लोग इसको हल करेंगे तो ये 67/12 और यह भाग में है, इसलिए जब इसको गुना में ले जाएंगे तो ये वाला अंक ऊपर चल जाएगा और ये नीचे रह जाएगा बटा में। तो यहाँ कट जाएगा दोस्तों, 4 1 का 4, 4 1 का 4 और शेष इसका बच जाएगा 67 एका 67 बटे 12 एका 12, यानी कि यहाँ पर 67/12 हो गया। यही हमारा आंसर हुआ। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।